हरिद्वार के हर की पौड़ी में पूजा पाठ के बाद गंगा कलश अयोध्या के लिए रवाना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सैकड़ों साधु संत रहे मौजूद। कलश में गंगोत्री, यमुनोत्री और बागेश्वर धाम से जल किया एकत्रित। कांग्रेस और आप सहित कई विपक्षी दलों के 500 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने ज्वाइन की बीजेपी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई सदस्यता। प्रभारी बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड पहुंची कुमारी शैलजा का जोरदार स्वागत। पार्टी नेताओं के साथ बैठक में चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। 5 सीट पर जीत का दावा। उत्तराखंड में भू कानून लागू करने और अस्थायी निवास की मांग तेज। नदियों में प्रवाहित की गई स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियां। लोग बोले फिर बड़े आंदोलन की जरूरत। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए 22 तारीख का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होना है, इसको लेकर काफी उत्साह है। तो देखिए इसी कड़ी में हरिद्वार से गंगा कलश अयोध्या के लिए रवाना किए गए हैं। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल है। चलिए सीधा रुख करेंगे।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी के दीवार लेखन अभियान पर प्रदेश महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि दीवार लेखन कई सालों से चल रहा है, हम चुनाव आयोग की अनुमति से कोई काम करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास ना कार्यकर्ता है और ना ही लिखने योग्य कोई उपलब्धि है, इसलिए कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलकर कोई फायदा नहीं होने वाला। इस पर ना कार्यकर्ता है, ना जमीन है, ना दीवार है, और ना ही उन पर विचार है, ना मुद्दे हैं। लिखेंगे क्या? इसलिए हमारा कार्यक्रम पहली बार तो हो नहीं रहा है। हम लोग दीवार लेखन से अपने केंद्र की उपलब्धियों को, राज्य सरकार की उपलब्धियों को, अपने कमल का जो लक्ष्मी का आसन है उस पुष्प को हम सब जगह लिखते हैं। चुनाव प्रचार का आयोग द्वारा भी इसमें अनुमति है। सरकारी दीवार पर नहीं लिखा जाना चाहिए, सरकारी किसी खंभे बिजली के पोल पे झंडा नहीं लगना चाहिए, उसको हम चिंता करते हैं, उसका दायित्व बाद में आयोग जहाँ पर गलत देखता है उसको मिटाता भी है। दीवार लेखन को पहली बार तो हो नहीं रहा है। ये ठीक है, आज कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है, ना दीवार लिखने वाले हैं और ना लिखने के लिए कुछ शब्दावली है, ना कुछ नारे हैं, इसलिए इस प्रकार पुरस्कार। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। सीएम धामी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान में विराजित होने से पहले ही पूरे प्रदेश में शुभ कार्य शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश की आकांक्षा पूरी होने जा रही है। 22 जनवरी का दिन शुभ दिन है। इस दिन को दीपोत्सव के रूप में उत्तराखंड में भी मनाया जाएगा। तो भगवान राम के अपने जन्म स्थान पर विराजित होने से पहले ही शुरू हो गए हैं और पूरे देश के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन आ रहा है। जो लंबी प्रतीक्षा 500 वर्षों से भी अधिक समय की जो प्रतीक्षा थी वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की जो आशा आकांक्षाएं थी वो पूरी हो रही है। ये बहुत शुभ दिन है और इस शुभ दिन को दीपोत्सव के रूप में, स्वच्छता के रूप में, जो भी हमारे मंगल कार्य होते हैं वो सभी मंगल कार्यों के रूप में हम उत्तराखंड के अंदर भी। तो पूरे देश के साथ साथ हरिद्वार में भी बढ़ती ठंड की वजह से कोहरे ने दस्तक दे दी। आपको बता दें कि गिरते तापमान ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है और सड़कों पर वाहन भी रैंग रैंग कर चल रहे हैं। साथ ही लोग शहरों में जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं। लोगों द्वारा प्रशासन से मांग की गई कि राहगीरों के लिए चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कतें ना हो। तेज कोहरा है। मैं सभी देशवासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से, सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करता हूं, फोकस लाइट का इस्तेमाल करें, गाड़ी को सावधानी से चलाए, ओवरटेक मत करें, ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी मत चलाए। सरकार को भी थोड़ी सावधानी करके हर चौराहे पे थोड़ा लकड़ी का प्रबंध करना चाहिए। गरीब जनता बहुत परेशान है, बहुत तेज़ी से सर्दी का प्रभाव हो रहा है। मैं सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली। कुमारी शैलजा के देहरादून आगमन के मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बुके भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचने पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी आगे आने वाले चुनाव के लिए पूरी तैयारी करे, सभी लोग मेहनत करें और हमारा प्रयास हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें जीतें। यहाँ आज के दिन, कल हम लोग गए थे सभी इम्फाल, तो आज के दिन जो हमारी राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है, पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक जाएगी, मणिपुर से मुंबई तक देश को जोड़ने का कार्य राहुल जी, सभी को न्याय दिलाने का काम
राहुल जी द्वारा आवाज़ उठाकर करने का प्रयास है हमारा कांग्रेस पार्टी का। मेन मुद्दा यही है कि हम उनके संदेश को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। तो ये संदेश हम उत्तराखंड में भी लोगों तक पहुंचाएंगे और साथ में हम तैयारी भी करेंगे अपने लोकसभा चुनाव के लिए। उत्तराखंड में मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 को लागू करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इस मांग को लेकर उत्तरकाशी में लोगों ने स्थायी निवास की प्रतियों को यमुना में प्रवाहित कर दिया है, जिसका नेतृत्व महावीर पंवार माही ने किया। आज उत्तराखंड के मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में एक अभियान चला है। स्थायी निवास की प्रतियां माँ यमुना जी में, माँ गंगा जी में और जो भी प्रदेश में नदियां हैं, सरयू नदी, पूरे प्रदेश के बेरोजगार और युवा साथी, पूरे प्रदेश की जनता आज अपने स्थायी निवास की प्रतियां बढ़ा रहे हैं। और उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि आप समय से उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड के मान सम्मान को, स्वाभिमान को बचाने के लिए उत्तराखंड में मूल निवास 1950 को अतिशीघ्र लागू करें। उत्तराखंड को बचाने के लिए सशक्त भू कानून को लागू करें और स्थायी निवास को समाप्त करें। यही हमारी उत्तराखंड सरकार से अपील है। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले को आदर्श चंपावत बनाने की कवायद में जुट चुके हैं, लेकिन चंपावत जिले के कई क्षेत्रों में सड़क तक नहीं पहुंची। इन्हीं क्षेत्र में से एक है चंपावत जिले का दूरस्थ तल्ला खटोली का भीजवर तोक, जहां के ग्रामीण देश की आजादी के 76 साल बाद भी सड़क के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गांव के साथ ही लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है। अब लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। जी को अपनी समस्या बताई और हमने ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। उससे पहले हमने कैलाश गहतोड़ी जी को अपनी समस्या बताई, ना वहाँ से कोई प्रत्युत्तर हमें मिला। और कई बार हम सीएम पोर्टल में अपनी समस्या को दर्ज करा चुके हैं, ना वहाँ से कोई हमें रिप्लाई मिला। बीजेपी कार्यालय में हमने अपनी समस्या बताई, ना वहाँ से हमें कोई आश्वासन मिला। सीएम कैंप कार्यालय टनकपुर में हमने केदार ब्रजवाल जी को अपनी समस्या बताई, ना वहाँ से हमारी सुनवाई हो पाई है। और जितनी बार मंडल अध्यक्ष बनते हैं उनको हम अपनी समस्या बताते हैं, ना वो लोग हमारी समस्या को सुनने के लिए तैयार हैं। अब ऐसी परिस्थिति में हम जाएं तो कहाँ जाएं? उत्तराखंड सरकार से मेरा यह सवाल है। तो अब आगामी जो लोकसभा चुनाव होने हैं उनमें अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम पूर्ण रूप से चुनाव बहिष्कार करेंगे। प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती, बस प्रतिभाओं को सामने लाने की जरूरत है। यह बात रुड़की के 9 युवा खिलाड़ियों ने सिद्ध कर दी है, जिन्होंने नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल यूथ गेम्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में नेपाल को हराकर गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वहीं गोल्ड मेडल जीतकर रुड़की पहुंची फुटबॉल व योगा की टीम के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रतियोगिता इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप 2024 में उत्तराखंड राज्य में से कुल 9 बच्चों का चयन हुआ था। योगा में खेल के आया हूँ इंटरनेशनल, और सर हमें बहुत अच्छा लगा खेलकर। सर इंटरनेशनल हम नेपाल में गए थे, वहाँ पर हमें काफ़ी टफ फाइट हुई हमारी, लेकिन सर हमारा मोटिव यही था कि हमें अपने पेरेंट्स का और अपने देश का नाम बनाना है। इसी बलबूते पर हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए नेपाल को हराते हुए जीते हैं हम, और 15 पॉइंट से हमने नेपाल को हराया है। हमारा आगे के लिए टारगेट यही रहेगा कि हम गवर्नमेंट फेडरेशन में जाएं, जैसे कि NYSF और खेलो इंडिया में हम जाना चाहेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम नेपाल को हरा के आए हैं और इंडिया की साइड से हम पूरे इंडिया को साबित करके आए हैं वहाँ पे नेपाल को हराकर। और यहाँ जो भी योगा से गए थे वो सभी उत्तराखंड से गए थे, जिन्होंने नेपाल के योगा प्लेयर्स को हराया है, और हमने वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें हमारी फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया है, और हमारे कोच मोहित कुमार ने भी। I am feeling very grateful with winning the football event,
सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने सेल्फ प्रैक्टिस करके ही इतना आगे बढ़े हैं और सर ने हमें मोटिवेट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया और काफ़ी टफ कंपटीशन था क्योंकि नेपाल वाले लोग बहुत एक्टिव हैं लेकिन हम इंडिया वाले भी उनसे किसी से कम नहीं हैं। तो हमने अपना बेस्ट दिया और हम 1-0 से उन्हें हरा कर आए। फ्यूचर के लिए ये प्लानिंग है और आगे बढ़ना है और लोगों को मोटिवेट करके और आगे बढ़ के और इंडिया का नाम रोशन करना है। हम नेपाल से चैंपियनशिप जीत के आए हैं जिसका चैंपियनशिप का नाम इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियनशिप 2024 था। ये सबसे बच्चे पहले आगरा में गए थे नेशनल लेवल पर जहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ है पूरे के पूरे 27 डायरेक्टेड के इंडिया के, जिसमें से फुटबॉल की टीम में हमारे उत्तराखंड से 3 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं जो कि इंटरनेशनल गए थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पूरी ऑल ओवर इंडिया 27 डायरेक्टेड से हमारे 6 बच्चे जो योगा में सिलेक्ट हुए हैं और जिन्होंने नेपाल फाइट किया है वो टोटल 6 के 6 बच्चे हमारे उत्तराखंड के थे। ये सबसे प्राउड मोमेंट है हमारे उत्तराखंड के लिए। तो सोमवार को हर की पौड़ी से अयोध्या के लिए संतों ने कलश यात्रा शुरू की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। राम में हुई गंगा नगरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने आप को राम भजन गाने से नहीं रोक पाए। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी के नेतृत्व में इस यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा और बागेश्वर की सरयू नदी का जल एकत्र कर अयोध्या ले जाया गया। अपने अलग अलग पड़ाव से होते हुए यह यात्रा 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। सोमवार को गंगा पूजन के समय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल है जिसमें पूरा देश राममय हो गया है। ये जो ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी को हम सब के लिए जिसकी हमको लंबे समय से प्रतीक्षा थी वो पूरा हो रहा है। और हरिद्वार एक हमारा पौराणिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से माँ गंगा का ये स्थान, इसका अपना एक महत्व रहा है। और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ से भी, देवभूमि से भी लोग अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी जो लोग वहाँ पर इस कार्य को करवा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड हमको बड़े लंबी प्रतीक्षा के बाद देखने को मिल रहा है। हम सब का सौभाग्य है कि ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बन रहे हैं। और ये एक ऐसा पल है जिसके लिए 500 वर्षों से भी लंबे समय से प्रतीक्षा की है और उस प्रतीक्षा का वो परिणाम आ गया है। वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हो गई है। हमारे लिए, सबके लिए ये दीपोत्सव है, एक उत्सव है और महाउत्सव। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक सहित केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वी.के. सिंह मंगलौर की गुड़ मंडी पहुंचे, जहां पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वी.के. सिंह का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं सहित उन्होंने मंगलौर गुड़ मंडी में स्थित शिव मंदिर में सफाई अभियान चलाया। रिटायर्ड जनरल वी.के. सिंह ने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से देशवासियों में खुशी का माहौल है। वहीं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। का चला और अगला जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री का जनमन की योजना में हरिद्वार जनपद में आप आए हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है। और जनरल वी.के. सिंह साहब जो हमारे बहुत ही यशस्वी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे कार्यकर्ता सब एकत्रित हैं। प्रोग्राम है और रास्ते के अंदर आज मंदिर को साफ करने का भी मौका मिला, एक दीवार लेखन का भी मौका मिला। और ये सब कार्य इसलिए कि 500 साल के बाद एक भव्य मंदिर के अंदर पुनः रामलला की मूर्ति लग रही है और एक बहुत बड़ी चीज़ है देश के लिए। हम सब उसके अंदर शरीक हों, यही एक बहुत बड़ा, जो भी ब्लैक स्पॉट है उसको दूर करने का कार्य किया जाता है। जहां आपको लगता है कि किसी कारण से दुर्घटना हो रही है, हम लोगों को बताइए, उसको ठीक कराया जाए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सफाई दी। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, कहना गलत है। भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण कौन ठुकराएगा, लेकिन भाजपा ने समारोह का हाईटेक कर लिया है, जिसमें किसी भी प्रतिद्वंदी दल के लिए चुनाव के समय में जाना संभव नहीं है।
भगवान राम का न्योता कौन ठुकराएगा? हम तो राममय हैं। हमारे तो इष्ट देवता है राम। हम जो है हम तो इष्ट की तरीके से उनकी पूजा करते हैं। हम राम के दरबार में जाएंगे, राम के पास जाएंगे, हम रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से 22 तारीख को जो है भाजपाईकरण कर दिया है, संघीकरण कर दिया है, वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव के मौके पर अपने प्रतिद्वंदी के दल के उसमें जाना, जिस समारोह को उन्होंने हाईजैक कर दिया हो, उसमें जाना संभव नहीं होगा और व्यवहारिक भी नहीं। डोईवाला के रानी पोखरी राजकीय इंटर कॉलेज में दिवंगत राजेंद्र शाह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक बृजभूषण गैरोला, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन अमित शाह ने किया। इस मौके पर इंटर कॉलेज में 12वीं के टॉपर छात्र विनय मडोटी को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि राजेंद्र शाह की पुण्यतिथि पर हर वर्ष स्वर्गीय राजेंद्र शाह मेमोरियल समिति गरीब असहाय महिलाओं को कंबल वितरित करती है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बागेश्वर के सरयू गोमती संगम घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। बागेश्वर में मकर संक्रांति के साथ उत्तरायणी मेले का 6 दिवसीय आयोजन किया जाता है। बागेश्वर के कुमाऊं की काशी भी कहा जाता है। श्रद्धालुओं ने बाबा बागनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि सरयू गोमती घाट में मकर संक्रांति से 3 दिन तक आस्था की डुबकी लगाना आवश्यक है, जिसे तिरमाघी के रूप में जाना जाता है। साथ ही घुघती त्योहार भी मनाया जाता है। और सनातन धर्म विश्व में हमारा सनातन धर्म सब आगे है और यह मेला अध्यात्म का है। यहाँ पर आते हैं जनेऊ संस्कार वर्तमान इस प्रकार का कार्य यहाँ होता है। हमारी रीति रिवाज के साथ गंगा के किनारे स्नान करना, डुबकी लगाना, ये हमारा सनातन है कि हम मन को शुद्धि करें भजन से, तन शुद्धि करें स्नान से। यह हमारा धर्म है और हम सनातन धर्म को सदा आगे भी ले जाएंगे। मैं यहाँ पर आया हूँ। उत्तरायणी का पर्व है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। त्रिवेणी यहाँ पर संगम कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है सरयू और गोमती का यहाँ पर संगम होता है। 2 सुबह 3 बजे से कड़ाके की ठंड में भी एक आस्था की डुबकी यहाँ पर लोग लगाते हैं। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।